इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस ट्रांसफर सो मोटर तौहीन अदालत केस की समाअत जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने ऑर्डर में लिखा कि ये कार्रवाई सिखाने के लिए है। अवाम भी इस केस पर नजर रखें। ये केस सियासी जमात के लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि उसूल तय करने का तरीका है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार वो हाईकोर्ट रूल्स लाएं जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑर्डर कर सकता है। वो रूल्स भी लाएं कि चीफ जस्टिस अदालत में जेर समाअत केस को वापस ले सकते हैं। एडवोकेट जनरल, आपने लार्जर बेंच के सामने वाज़े मौक़िफ़ अपनाना है। ये नहीं हो सकता कि आप इस अदालत में वापस आकर मुतसादिम मौक़िफ़ लें। मेरे सामने अपने इदारे से मुतालिक बहुत अहम मामला है। यह हाईकोर्ट के बजाय किसी और ने किया होता तो क्रिमिनल तौहीन अदालत बन जाता। अब हाईकोर्ट की बात आई है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। इस केस में तफसीली फैसला दूंगा और चीजें तय कर दूंगा। मुझे इस इशू पर एक फाइनल जजमेंट लिखनी है। मैं लिखूंगा कि इस तरह केस ट्रांसफर की कानून में गुंजाइश नहीं। किसी साथी जज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं करूंगा। जो कार्रवाई मैं कर रहा हूं इसका मकसद सिखाना है। इस कार्रवाई का मतलब हाईकोर्ट को मजीद शर्मिंदा करना नहीं। मैं अपने या अपने कोलीग्स के लिए कोई नाखुशगवार बात नहीं छोड़ना चाहता। आपसे ज्यादा मुझे अदालत की सालमियत की फिक्र है। सवाल यह भी है कि इन केसेस में रियासत कहां खड़ी है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि कल अदालत ने दिल की बातें की और हमने सुनी। सवाल है क्या मशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की वकील हैं या नहीं। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन ने बयान दिया मशाल यूसुफजई अब वकील नहीं। इसके लिए नियाजुल्लाह नियाजी को अदालत में बुलाकर पूछ लिया जाए। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क से कि मशाल यूसुफजई उनकी वकील हैं या नहीं, इसीलिए तो कमीशन भेजा था। आपने कोर्ट को यहां तक पहुंचा दिया। 2 मिनट में यही कमीशन पूछ लेता। 30 सेकंड की बात थी। आपने कमीशन को 1.5 घंटा रोका, मुलाकात नहीं कराई। बानी पीटीआई ने कह देना था कि वो मेरी वकील नहीं। आप रोक रोक कर यहां तक ले आए कि लॉ क्लर्क को बिठाए रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी।